श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और जितने भी दिन नवरात्रि में इस टाइम पे बचे हुए हैं, अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आपकी फैमिली में कभी कोई इंसान उदास नहीं हो सकता। माता रानी की कृपा आपके परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। बस कुछ नहीं करना है, लाल बिंदी लेनी है, छोटा सा उपाय करना है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, बहुत छोटा सा आसान सा उपाय है और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए। ठीक है ना, चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिंदी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरीके की बिंदी लेनी है, कोई भी आपको ले लेनी है, लेकिन बस वो बिंदी लाल रंग की होनी चाहिए। ठीक है, कितनी बिंदियाँ लोगे? 2 ले लेना या फिर 5 लेंगे, या तो 2 बिंदी लोगे या तो 5 बिंदियाँ लेंगे। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में आपको 2 लौंग भी लेने होंगे। जब भी मैं लौंग की बात करता हूँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि लौंग की जो फूल होगी ना, वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 लौंग लेंगे। लेने के बाद में उन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाएंगे नीम पेड़ के नीचे। साथ ही साथ 1 लोटा जल भी आप अपने घर से ले करके आएंगे। ठीक है, तरीका समझिएगा जो चीज़ मैं बताने के लिए आपको जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल के सबसे पहला काम करना है। जितने भी दिन नवरात्रि के बचे हुए हैं, किसी भी एक दिन 2 लौंग का भोग पहले तो नीम पेड़ के नीचे लगाना है। कहोगे भैया नीम का ही पेड़ क्यों, हमारे घर के आसपास में नीम का पेड़ नहीं है। अब हम क्या करें, नीम पेड़ के ही नीचे जो भी नवरात्रि आती है, देवी माता का जो वास माना जाता है, जो स्थान माना जाता है, नीम पेड़ के नीचे माना जाता है। तो ये उपाय नीम पेड़ के नीचे करेंगे। ठीक है, छोटा पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, कोई सा भी हो। ठीक है, 2 लौंग लिख दिया। दोनों लौंगों के ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है अपनी कुल देवी का नाम लेके। किसका? अपनी कुल देवी का नाम लेके। अपने घर में आप पूछोगे हमारी कुल देवी कौन है, तो वो आपको बताएंगे। ठीक है ना, जल चढ़ा दिया। अब जल चढ़ाने के बाद में जो भी मैंने आपको 2 या फिर 5 बिंदी बताई है, 2 या 5 बिंदी को उसी नीम पेड़ के ऊपर माता का ध्यान करते हुए वहाँ पे लगा देना और परिवार की अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी कामना, उनकी तरक्की के लिए एक बार विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना। आपकी जो फैमिली होगी वो हमेशा खुश रहेगी। कभी भी लाइफ में उन्हें कोई भी तकलीफ़ें, कोई भी संकट परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है नारियल के साथ। ठीक है, देखो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हर एक घर की है, या फिर आप हर एक फैमिली की समझो, वो है 2 चीज़ों को लेके। पहला है धन संपदा को लेके और दूसरा है कर्ज मुक्ति को लेके। भैया हमारे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धन संपदा घर में नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है। अब हम उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको लेना होगा एक नारियल। ठीक है, नारियल भी कई तरीके के आते हैं। आपको लेना होगा जूट वाला नारियल जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे नारियल लेना। ठीक, सिर्फ एक नारियल लेना है। नारियल को लेने के बाद में आपको लेनी होगी 3 दूर्वा। क्या लोगे? 3 दूर्वा लेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंचेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि भोलेनाथ का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। शिवलिंग के जो राइट साइड का पोर्शन होता है, ठीक है, वो किसका स्थान होता है? वो होता है भगवान गणेश का। और आपको क्या करना है, 3 दूर्वा सबसे पहले समर्पित करनी है और उसके बाद में एक नारियल जो आपने लिया है, रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के, उस नारियल को भगवान गणेश के स्थान पे टच करा करके नीचे रख देंगे। ठीक है, प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना, दीपक वगैरह जो कुछ भी प्रज्वलित करना हो, जलाना हो, प्रार्थना करनी हो, सब कुछ कर लेना। सब कुछ करने के बाद में ये 3 दूर्वा भी यहाँ से उठा लेंगे और जो नारियल आपने समर्पित किया था उसको भी उठा लेंगे। ठीक है, उन दोनों चीज़ों को लेके फिर आप जाएंगे अपने घर पे। ठीक है, और आपके घर का जो चौखट होता है, जहां से आप अपने घर में एंट्री लेते हैं, उन 3 दूर्वा को और नारियल को चौखट पे टच कराएंगे और घर के अंदर प्रवेश करेंगे। जहां पे भी पूरे घर में आपने अपनी तिजोरी रखी हो, जहाँ पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे आपको पूरी नवरात्रि में जितने भी दिन बचे हुए हैं, किसी भी एक दिन आपने इस तरीके से अगर उपाय को कर लिया तो आपके घर में धन संपदा हमेशा बनी रहेगी। कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं हो सकती। अब बात ये आती है कि भैया जो 3 दूर्वा है, जो नारियल हमने ले रखा है, उसे कितने दिनों तक हम रखेंगे? जितने दिन नवरात्रि है, जितने दिन बची हुई नवरात्रि, पूरी नवरात्रि के दिनों में रखा रहने
रहने दो। जब नवरात्रि खत्म हो जाए उसके बाद में उस नारियल को किसी पंडित जी को ले जा करके दान दे देना, कुछ दक्षिणा देने के बाद में, और 3 दूर्वा को उठाएंगे, किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में प्रज्वलित कर देंगे। नदी तालाब नहीं है तो किसी पीपल पेड़ या फिर बेल पेड़ के नीचे भी ले जा करके रख सकते हैं। यकीन मानिए इस उपाय को आपने किया ना तो आपके घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय है आपको किसी भी बुरी नज़र से बचाने के लिए। ठीक है, बुरी नज़र का मतलब क्या है? जैसे आप कहीं पे गए, आपको नज़र लग गई, आप कहीं पे गए, आपको टोटके किसी ने कर दिए, आप कहीं पे गए, किसी ने हाय लगा दिया, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम खुद से संबंधित आपकी चल रही है तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है, मेरी फीस देनी है, और वो है वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आपको कुछ बहुत सारे सिक्के दिख रहे होंगे। ये कौन सा सिक्का है? ये है तांबे का सिक्का। नवरात्रि में तांबे के सिक्के का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो तांबे का सिक्का आप किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे तो आपको 2 रुपए में 1 तांबे का सिक्का मिल जाएगा। मात्र 1 तांबे का सिक्का लेंगे। ठीक है, और आपके घर के आसपास में या फिर आपके घर में ही देवी माता की कोई भी छोटी मोटी मूर्ति हो, वहां पे जाएंगे और उस सबसे पहला काम करेंगे, एक घी का दिया लंबी बत्ती का देवी माता के सामने लगाएंगे। पहला काम। दूसरा काम, जितना भी आपने तांबे के सिक्के को ले रखा है उस तांबे के सिक्के को माता के चरणों में समर्पित करेंगे और हाथ जोड़ करके यह विनती कर लेंगे कि हम लोग इस समस्या से परेशान हैं, हे देवी माँ, आप हमारे घर से या फिर आप हमारे परिवार से इस तरीके की जो समस्याएं चल रही हैं हमारे घर में, आप उन्हें दूर करें। इतना प्रार्थना करने के बाद में जब ये जलता हुआ दीपक जो आपने जलाया है वो ठंडा हो जाए, उसके बाद में आपने जो तांबे का सिक्के को चढ़ाया था उसको आप उठा लेंगे। ठीक है, उठाने के बाद में आप उसे अपने पर्स में चुपचाप रख लेंगे। जब तक वो सिक्का आपके पर्स में रहेगा आपको कभी भी नज़र नहीं लग सकती, कभी टोटके कोई नहीं करा सकता, कभी हाय नहीं लग सकती। आप कभी भी किसी काम के लिए जाओगे तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। कोई तिथि इस उपाय के लिए निर्धारित नहीं है, सुबह शाम दोपहर कभी भी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह उपाय सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही किया जाता है। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय। ठीक है, देखो चौथे उपाय की सबसे पहले बात ये करते हैं कि यह उपाय आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए है। माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं हो रहा तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। उसके लिए आपको इस तरीके से एक नारियल लेना होगा। नारियल फिर से आपको बता रहा हूँ कि जूट वाला नारियल लेना है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, वो लेना। आपके घर में होना चाहिए लाल चंदन। क्या होना चाहिए? लाल चंदन। इसी नारियल के ऊपर 2 बिंदी आपको लगानी होगी। पहली बिंदी तो आपको लगानी है रिद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी आपको लगानी होगी सिद्धि के नाम की। किसके नाम की? एक बिंदी आपको लगाओगे रिद्धि के नाम की, दूसरी बिंदी आपको लगानी होगी सिद्धि के नाम की। 2 बिंदियां लगा लिया। दोनों बिंदियों को लगाने के बाद में आपको लेकर के जाना है इस नारियल को अपने घर में जितने भी कमरे होंगे सभी कमरों में एक बार घूम लेना। ठीक है, घूमने के बाद में इस नारियल के ऊपर चुनरी लपेटेंगे। छोटी सी चुनरी लेना, 5-10 रुपए में मिल जाएगी। नारियल के ऊपर चुनरी को लपेट करके नीम पेड़ के नीचे ले जा करके उस नारियल को चुपचाप रख देंगे और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। अगर यह उपाय पूरी नवरात्रि में जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, जब कभी भी आपको मौका मिलता है, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो कभी भी घर में आपको धन को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। देखो ज़्यादातर मैं इसलिए बताता हूँ उपाय नीम पेड़ के नीचे, नवरात्रि का महीना है और नीम पेड़ के नीचे ही माता का वास माना जाता है। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी जितने भी भाई बहन यहाँ पर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, एक छोटी सी बात और आपसे बता दूं, अगर यहाँ पे भी आपको कुछ पूछना है तो वो बातें भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।